जी सर, सॉरी प्लीज। इसके लिए हमने पहले ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2023 का लिखा है। जो पिछले साल का हमारा बजट होता है, जो क्लोजिंग होती है 31/3/2000 उसके बाद हमारे 23-24 जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसके हमारे खर्चे की उम्मीद है 40,68,46,000। तो इसको हम पूरी कर लेंगे। आगे आपको एक एक ब्रीफ करके इसकी डिटेल बताई जाएगी कि कहां से पेमेंट कैसे आएगी। जस्ट इट इज ए समरी में हमने टोटल पिछले वाले को उठा के आगे रखा हुआ है। आगे आपको एक एक क्लियर करते चलेंगे आपको। उसके बाद नीचे है प्रपोज वेरिएशन करने की, जो क्वेश्चन है तो अब बाद में कर लेंगे। पहले एक बार मैं आपको पता लग जाए कि बजट है क्या और हम इसको कैसे प्रिपेयर किए। प्लीज इसी पेज के नीचे जी हमने दो तरह की कॉलम बना रखे हैं, एक तो इनकम का है जी, एक एक्सपेंडिचर। अगले पेजों पे उसको और वाइड कर देंगे ताकि उसके डेप्थ में पता लग जाए कि हमें कहां से पैसा लिया हुआ है। इनकम के अंदर जी हमने प्रॉपर्टी टैक्स में उम्मीद की है, पिछली बार हमारी रिकवरी हुई थी 1,38,00,000 की थी। हमने पिछले साल का बजट था हमारा 5 करोड़ का, लेकिन अब की बार हमने पिछले एरिया को उठाते हुए 6 करोड़ का बजट रखा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे आप लोग के, हमारे पास गवर्नमेंट को कह दिया कि आपके पास अपने सोर्स बने, लेकिन चेयरमैन साहब ने आश्वासन भी दिया है, उन्होंने ऊपर भी मिले हुए हैं, यूएलपीएम मिनिस्टर साहब से भी मिले, अदर लोकल बॉडी मिनिस्टर से भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि ऊपर से फंड आएंगे तो उसी फंड से जाएंगे। तो हमारा ये वो उसमें 5,78,00,000 का उसने बुक अकाउंट है, तो उसमें उसने फ्रीज किया हुआ है कि आप इसका अमाउंट जो जितना है उतना ही। तो हमने देखा था जो पिछले सप्ताह यहाँ स्ट्राइक में आए थे, जो जिस समाज के लोग थे, वो 5 करोड़ में करने के लिए तैयार थे। देखिए जी, मैंने देखिए हम इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से अप्रूवल आई है, टेंडर की तरफ से हुआ है, ई टेंडर प्रोसेस हुई है, उसके बाद जो सीनियर अधिकारियों ने अप्रूवल दी है और अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर तक फाइल गई है, उसमें जो गवर्नमेंट का वर्क है उस हिसाब से लॉन्च होगा। ये यहाँ पे चर्चा का मुद्दा नहीं है। प्लीज आप बजट तक सीमित रखिए ना, जो हमने बजट में फिगर रखी है दैट इज द जनरल इशू। आप ऑर्डिनरी मीटिंग में ये क्वेश्चन कर सकते हो जो साधारण मीटिंग होगी, ये सिर्फ बजट की मीटिंग है, बजट के ऊपर आप चर्चा कीजिए। ठीक है। पेज नंबर 4 पे 31,82,060 रुपए। ठीक है जी। तो खर्चा जो 31,82,060 रुपए का हुआ, उसकी कोई डिटेल हमारे पास उपलब्ध है? वो डिटेल चाहिए जरूर, मेरे हिसाब से सभी पार्षदों को चाहिए। ऐसा सर, ये 31 लाख कुछ हजार खर्चा हुआ है, इसका ये तो बताया गया कि कहाँ से पकड़ा है। सारे पार्षद बैठे हैं, किसी पैसे का ये तो कराया गया कि ये पशु वहां से पकड़ा रहे, इतने पैसे खर्च हुए। क्योंकि सिर्फ देखिए जनता का पैसा है, जनता का पैसा बड़ा ईमानदारी से खून पसीने से कमा के परिषद को कहीं दिया जाता है, चाहे टैक्स रूप में आए, सरकार से आए, जैसे भी आए। अगर वो पैसा हम 31 लाख रुपए केवल आवारा पशुओं को पकड़ने पे लगा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आवारा पशुओं की समस्या हमारे शहर में, हमारी परिषद में एज इट इज विद्यमान है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा पैसा शायद समुचित प्रयोग में नहीं आया, उसकी डिटेल चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा और था कि इसमें आपने एम्प्लॉय क्वार्टर का डाला है। एम्प्लॉय क्वार्टर के लिए 20 लाख रुपए खर्चा 5 नंबर पेज पे। स्वामी जी डिटेल नहीं मिल जाएगी उस पार्षद को, कंफर्म तो करेंगे मेरे यहाँ से पकड़ा है ये पशु। ये नहीं मिलेगी, हमेशा होता है, हम कराएंगे, नहीं होता है कभी भी। कभी ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, या पब्लिक की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बोलने तो मैं बता रहा हूँ, वो जो इनके ऊपर ऑफिसर है उनकी प्रॉब्लम है कि वो उनको क्यों नहीं बोलते। वो हर बार हाउस मीटिंग में बोल के ये क्यों नहीं हमारे वो करते। ठीक बात है। क्यों पब्लिक हमारे पास आती है, पब्लिक से इलेक्टेड है, कोई हमारा सरकारी वो नहीं। जैसे रोड कट दिखाया है, अब रोड कट के पैसे जमा करवाए हैं, तो आदमी ने जिस दुकान वाले ने करवाया है वो 30 फुट का रोड कट बताता है, और तो हमारे को ये नहीं पता लगता कि इसकी वजह 60 कर दिया। तो इसके लिए भी ध्यान रखा जाए कि जब रोड कट सारे लोग परमिशन निकाल देते हैं, सब परमिशन लेते हैं, परमिशन के बगैर लोग आप जुर्माना लगाओ तो क्या बात करते हैं। हम तैयार, हमारे 500 तैयार है जुर्माना के। देखिए एक सेकंड में प्लीज, इसमें देखो आप लोग भी जागरूक हो और हम भी। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अकाउंट से रसीद तो कट गई, लेकिन इंजीनियर वालों को पता नहीं कि रसीद कट गई थी रोड कट की।
तो हम ये इंश्योर करते हैं आगे से कि अगर सीट कटती है तो उसकी कॉपी इंजीनियर पास को जाए, ताकि उनको पता लग जाए कि इस रोड कट की फीस हमारे पास आ चुकी है, और ये इंश्योर करेंगे उसको फिल करने के लिए। ऐसे सब पार्षदों से पूछना चाहिए था, उसको मिला के बजट बढ़ना चाहिए था, उससे शहर में क्या डेवलप होगा वो तब नहीं करना था। हमें फिगर्स दे देंगे, फिगर्स में आपने कहा ना मेरे पीछे बिल्कुल आपने कहा आपने बोले नहीं बात किसको कर ले हम यहाँ कमाल की बात है। चेयरमैन साहब क्यों बच्चों के लिए तू कह रहा मेरे को दिया? नहीं आपने मैंने कहा मेरे तो क्यों नहीं करवा? आपने देखो ये बात नहीं होता नहीं आपने बोला था मेरे को सामान कुछ रिपेयर करा रहे तुम। चेयरमैन 9 महीने हो गए नहीं पहले कह देते हो कोई नहीं रिपेयर हो रही। क्या करें हर रोज में पूछ रहा हुआ एक्शन साहब आए थे, कैसे मैं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। देखिए अपने लाइट का एक पैसे का काम नहीं हो रहा। जब वो हमारे चेयरमैन से कर रहे चेयरमैन साहब जो सर्वे करवाया था जी, पहले लाइटों का, स्ट्रीट लाइटों का सर्वे करवाया था, इन्होंने अपने आप देखी थी जाके कि लाइटें बंद पड़ी है, और ये टगरे से लेकर माजरे तक इस रोड पे, मेन रोड पे सभी लाइटें तकरीबन बंद पड़ी है। अगर स्ट्रीट लाइट, सारी स्ट्रीट लाइट ज्यादा से ज्यादा 4 लाख, 3.5-4 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में रिपेयर हो जाती है। हम लोगों की बातें क्यों सुने? करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, उसका कोई बनाओ हिसाब था। मैं बोल के थक गई थी कि ये मेन बनाओ रोड उसका पे जब एक्सीडेंट साहब ने मीटिंग हमारी एलईडी लाइट और स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है। इन्होंने कहा भाई मैं आ गया हूँ, अभी ठीक हो जाएगा, परंतु कोई भी एलईडी लाइट अब एक है। अब सबसे बड़ी बात है, सब हाउस के सामने कह रहे हूँ, जो ड्राइवर है, एलईडी लाइट है हमारी, एलईडी लाइट है 5,000 रुपए की, उसका ड्राइवर है 2300 रुपए का, और उसको लगे हुए 8 साल हो गए हुए हैं। तो उसमें अगर वो लोकल ठीक होती है तो वो हो जाती है 500-600 रुपए में। अब ये ड्राइवर एक लगा लेते हैं 2500-2400 रुपए का, और उसमें लगाने का क्या फायदा उसका? भाई इतने की लाइट नहीं दे। अगर 500-600 रुपए में लोकल लाइट रिपेयर होती है तो क्या पार्षद ये नहीं चाहते कि हमारी 3 लाख 4 लाख रुपए में सारा नगर परिषद चले? बोलो। मेरा तो सारा वार्ड में पड़ा है, मेरे टोटल एलईडी लाइट है पूरे वार्ड के अंदर, एक भी लाइट रिपेयर नहीं हुई है मेरे वार्ड में अभी तक। नहीं, ये हमारे से एलईडी लाइट की ही प्रॉब्लम है। और चलो डोर टू डोर का हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, सरकार ने कर दिया, अफसरों ने सब कुछ किया, तो चलो डोर टू डोर भी आप कहीं को मुश्किल है, परंतु उसको भी टाइम लगता है, वो टाइम लगेगा जरूर। देखो आपने भी वो थोड़ा सा सुनो मेरी बात, वो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा महीने के। अब ये तो है सड़कों पे तो भी ढूंढ रहे हैं, साइडों पे भी ढूंढ रहे हैं। आप कहीं साहब आपके आगे कितना बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक है जी, कितना फर्क पड़ गया। उसके लिए थोड़ा सा जो इन्होंने कहा था तो हो जाए, थोड़ा सा है काम। इसके लिए 15 रिक्शे मंगवाए हैं, वो 15 रिक्शे वो ठेकेदार 10-15 निकाल भेज दिए उसने, 15 रिक्शे लेके आ रहा है। जहाँ छोटी गली है वहाँ रिक्शा जाएगा, डोर टू डोर का काम है। सिर्फ 4 लाख रुपए के पीछे, 5 लाख रुपए के पीछे हमें लोगों की सुननी पड़ती है, और कोई काम नहीं है। और ये हमारे अफसर ये समझते हैं कि हमने इसमें से 4 लाख 5 लाख में हमने क्या लेना, अब इसमें कम से कम ज़्यादा ही 1000 पॉइंट ठीक हो जाता है, और क्या चाहिए? अगर ठेकेदार साहब को भी कहो कि वो हर वार्ड के लिए कम से कम 2 ही रिक्शा का अरेंजमेंट करें, क्योंकि हमारे कालका बिजोर के अंदर गलियां हर जगह छोटी हैं, कहीं भी ऐसी गलियां नहीं है कि जहां पर इनका छोटा हाथी जा सके। और दूसरी ये कंप्लेंट उसमें ये है कि जो इनका हेल्पर है वो तो गाड़ी में से निकलता ही नहीं है, हेल्पर गाड़ी के अंदर ही बैठा है। कई साहब वो आज ही हमारे पास बात, अभी सुबह बैठा था और उसको शाम को बुला लिया मैंने, और उसको मैंने कह दिया अगर एक्चुअल क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो 25 बंदे हमने बंगालों में रखे हुए हैं, डोर टू डोर वाले पिछले, वो ड्राइवर बैठा वो गाड़ी में, वो मिसगाइड कर रहा है लोगों को, हेल्परों को मिसगाइड कर रहा है। हमने पहले अपने वार्ड में हाउस बोर्ड में सभी को कहा है कि आप इस गाड़ी को, पर उनकी कंप्लेंट ये है कि हेल्पर गाड़ी से निकलता है। मेरी बात तो कैसा बात सुनो आप, इसके बीच में 2 टाइम दो भी 10 मिनट, जो कि हमारे 25 बंदे लगाए हमने डोर टू डोर वाले, वो गाड़ी में बैठ रहे हैं ड्राइवर, और वो तो पहले इसे नहीं चाहते थे
कि हमारा डोर टू डोर कामयाब हो। वो 25 बंदे हमारे को तंग कर रहे हैं, जिसकी बात आज सुबह मेरे संज्ञान में आई तो मैंने उसी समय कह दिया भाई इनका इंतजाम हम करेंगे, अगर वो काम नहीं करते उनको निकाल देंगे हम, जो बंदा गलत बात करता है। अब मैंने उस दिन भी बयान किया था आज से 4-5 दिन पहले, भाई हेल्पर जो है वो दरवाजे के बीच से बाल्टी उठाएगा और गाड़ी में गिरेगा, यही ठेकेदार को बोला हुआ, ऐसे ही होगा। अगर हो सकता है कि जो बंदा सही है वो गिर सकता है, गिर दे, नहीं तो कोई जैसे लेडीज है, बच्चा है, उसका तो उठा के वो गिरेगा ही गिरेगा। 8 बजे के बाद गाड़ियां आती है, उस समय तो घरों में लेडीज ही रह जाती है सभी जगह। अब हमारे हाउसिंग बोर्ड की प्रॉब्लम ये है कि ऊपर नीचे 2 फ्लैट है। उसको ये कह देंगे आज से बाद भाई तूने तेरा हेल्पर है ना, उसको बाल्टी हमारे जो निवासी है बाल्टी कचरे की पकड़ाएंगे, वो बीच में गिरेगा उठा के, हमारा कोई भी बंदा नहीं गिरेगा। इसका जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। डोर टू डोर को शुरू में बहुत टाइम हो गया, आज तक मेरे घर नहीं आया। मैं खुद अपना पूरा फेंकने जाती हूँ सर, हमने तो उसको आज तक नहीं आता। जब हमने उसको पेमेंट कब से कर दिया सर, ये जब से टेंडर लगाई गई तब से इसका काम वो वेट नहीं था तो मैंने इस पर हाथ खड़े कर दिए थे भाई हमारी जो नगर परिषद है पहली है, नई बनी है, तो हमारे पास फंड नहीं होंगे, तो मैंने उनको लेटर भी दे के तब ये आगे का प्रोसेस चालू किया था। लगभग हमें ये है कि हमें पैसा ऊपर से मिलेगा। ये रोड कट चार्जेस का पूछ रहे हैं जी मैम। इसका आपने फंड लास्ट ईयर दिखाया है 7,44,000। हाँ, पेज नंबर 2 कॉलम भी भेज दिया, बोल देना पेज नंबर 2 पे कितने नंबर पे कितने सीरियल नंबर पे पढ़ रहे हो आप? फर्स्ट पेज पे ही है। फर्स्ट पेज, कॉलम ठीक है तो मैम। ये आप इनकम आपकी है, जब जो रोड कट होती है उसके बाद आप उसको करवाते हो, ठीक करवाते हो उसको, फिर रेक्टिफाई मतलब किसी ने पानी के लिए किसी चीज के लिए रोड कट कर दी, उसने वहाँ पर्ची लेके कर दिया चेक, बताते हैं उसके बाद आप उस रोड को ठीक कराते हो? बताते हैं एक्शन साहब। हाँ बताइए। मोस्टली करा देते हैं जी, कोई एक आधा एक आधा नहीं, किसकी ठीक कराइए वो मुझे बताइए। वो लिस्ट अभी तो अवेलेबल नहीं है मैडम। नहीं ये फोटो अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल है आपके पास, हमेशा नहीं अवेलेबल होती कोई चीज सारे ऑफिसर्स के पास, आप हमेशा ही नहीं बोलते हो। वाई बजट की मीटिंग है इसके बाद, बजट की हो चाहे जिसकी हो, नहीं होता है काम, इसीलिए हमें बजट में बोलना पड़ रहा है। देखिए किसका कराया आपने बताइए, मैं तो अभी 50 बंदों को खड़ा कर सकती हूँ, नहीं कराया है। नहीं ये चीज बिल्कुल ठीक है, समझ में आई है। अगर रोड कट के हम चार्जेस लेते हैं हमसे, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटी कि हम चार्ज लेते हैं तो उसको रिपेयर भी आज तक नहीं हुई वो चार्जेस पर्ची भी वहाँ पे भरते हैं, फिर वो खुद अपने आप से कराते हैं। व्हाट इज दिस? सर इसमें अगर हम चार्जेस और उसके बाद हर मीटिंग में बोला जाता है हम आगे करा देंगे। कौन सी चीज आपने उपलब्ध कराई हमारे को बताइए, एक भी चीज कराई हो उपलब्ध? इन दोनों बिल्डिंग को एक जगह कहीं इकट्ठा कर दिया जाए, रेंट पे लेकर मतलब इसका ऑफिस बनाया जाए, तो सभी को आने जाने वाले को, जो कर्मचारी है रेगुलर जाने वाले, उनको भी इस चीज की दिक्कत है और हमें तो है ही ये दिक्कत। और जो पैसे आम राशन के साथ हो तो उनको भी मतलब ऐसी आर्थिक सहायता के कॉलम इस बजट में होना चाहिए सर। देखिए मैम इसमें अकाउंट की ज्यादातर म्युनिसिपैलिटी एक डोनेशन का अकाउंट खुलवा देते हैं कि जैसे पार्षद से किसी ने 20,000 दे दिया, किसी ने 10,000 दे दिया, ये करके वो हमारे में अकाउंट खुल गया, एक चैरिटेबल अकाउंट टाइप हो जाता है। उसमें से अगर कोई रिलीज करना तो हमारा अपना होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर ऐसा कोई अकाउंट डालना है, आप अपने पर्सनल पॉकेट से उसमें इकट्ठा करना चाहते हो, उस पॉकेट में से आगे आप फंडर को दे सकते हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और जो सभी पार्षदों के जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसा कुछ LIC पॉलिसी नहीं, अगर उन्होंने करवाई हो इसके लिए क्या करेंगे अभी का सभी के देखिए वो हम पता कर लेंगे आपका, वो हम अगली मीटिंग में आपको बता। बजट के लिए है जैसे कि बताया गया है, तो बजट में सबसे पहले तो सर मेरा तो कहना है, पर्सनली जो मेरा ये कहना है कि जो ये आपने बजट की कॉपी दी है ना,
कि बजट एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सर ये तो मेरे हिसाब से जो हेड होना चाहिए वो ये होना चाहिए म्युनिसिपल काउंसिल कालका और ऑथराइज्ड एरिया, क्योंकि अनऑथराइज्ड एरिया के लिए तो ये बजट ऑब्वियसली है नहीं कि नहीं। दूसरी बात सर, अब आपने ही बताया ये बात कि जो हेड्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो डिफाइंड है कि हमने बजट जो है जिन जिन हेड्स के अंदर बनाना है वो हेड्स गवर्नमेंट ने डिफाइन करे हैं, उसी के तहत आपने ये बजट बनाया है। पर क्या ये चीज तो गवर्नमेंट ने ही डिफाइन की होगी ना कि जो हमने एक्सपेंडिचर्स लिखी हैं उनकी डिटेल्स तो एमसी को प्रोवाइड करवानी चाहिए थी पहले, ताकि वो एक्सपेंडिचर जो है वो पहले देख ले। क्योंकि आपने इसमें जो बजट की कॉपी में आपने जो दिया है वो 2 साल का दिया है, 2021-22 और 22-23। ऑब्वियसली 21-22 से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम 2022 में चुन के आए हैं, परंतु जो ये 22 के एक्सपेंडिचर्स हैं ये हमारे से रिलेटेड है। तो 22 के एक्सपेंडिचर्स का जो है वो मेरा मानना ये है कि सबको डिटेल वो मिलनी चाहिए एक्सपेंडिचर्स की। और दूसरी बात, जैसे कि अभी आपने इसी में ये बताया है कि सर मैं पेज नंबर 5 पैरा नंबर 5 पे बात करना चाहूंगा। ये इसमें आपने लिखा है कंस्ट्रक्शन रिवर ड्रेन नाला करब चैनल रिटेनिंग वॉल रोड गली अपग्रेडिंग ऑफ इंटरलॉकिंग ग्राउंड स्लिप रोड एक्सेट्रा। इसका हमने 4.5 करोड़ रुपए का बजट रखा है आगे के लिए, तो इसमें हम 15 लाख रुपए पर वार्ड में। सर ये देखिए ये ऑर्डिनरी मीटिंग है, हाउस की उसमें डिसाइड होगा। सर मैं तो आपके बजट के ऊपर चल रहा हूँ कि आपने 4.5 करोड़ रखे हैं कि आप 15 समझो 10 समझो 10-10 का लगाएंगे, कैसे लगाएंगे मतलब अगर कोई देखिए क्या होता है इसमें, जैसे नालों की क्लीनिनेस का भी मैंने तो सजेस्ट किया कि नाले आपके बड़े मतलब वेस्ट भरा हुआ है तो पूरे इंटायर आपका कालका एंड पिंजौर के नाले क्लीन करवा लिए थे। अगर वो लगाता तो 25-30 का तो उसमें वही चला जाता है। जब मैं सर यही कहना चाह रहा हूँ क्या 4.5 करोड़ रुपए में हमारा कालका पिंजौर सूरजपुर अमरावती तक का एरिया कवर हो जाएगा? मैं ये कहता हूँ 4.5 करोड़ तो एमसी फंड से देंगे, इसके बावजूद आपकी सीएम अनाउंसमेंट की और 100 तरह की जो ग्रांटें हैं कि वो पता नहीं कितनी है। ये तो क्या हम अपना बजट यहाँ पर बढ़ा नहीं सकते थे 4.5 करोड़? देखिए मेरी बात, अगर हमारी जेब में 100 रुपया है तो 100 रुपये में से मैं 99 रुपये खर्च कर सकता हूँ या 100 ही खर्च कर सकता हूँ, 101 रुपये नहीं कर सकता। सर होगा काम अप्रोक्सीमेटली हमें लगता है कि हम 15-14 लाख रुपए में हर वार्ड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। सर ये क्या है कि हमारे पास ये प्रपोज बजट है, इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग कॉल पड़ा हुआ है। आपको ये लगता है कि ये कालका पिंजौर के 31 वार्डों के लिए सेटिस्फाइड बजट है एमसी की? अच्छा एक सर मेरा इस पेपर से बाहर का भी एक क्वेश्चन है छोटा सा। छोटी सी बात करना चाहूंगा अपनी सर मैं एक परिषद से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, सारी परिषद से। मैंने अभी कुछ दिन पहले कालका रोड हेड पर एक गमले वाले ने हमारी जगह क्यूबे कर रखी थी और मैंने उससे बात करके उसको कहा था कि इसको जगह को छोड़ने के लिए बात की थी। उसने हमारे ही परिषद के किसी कर्मचारी की घोष देकर मेरे को चुप करवा दिया है। तो अभी फिलहाल आज की मीटिंग में मैं उस कर्मचारी का नाम नहीं लूंगा, पर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं उसका नाम सरेआम लिया जाएगा। हमारे कालका कॉलेज बाहर, कॉलेज के बाहर जो आप नाम ले दो। गमले वाले ने जगह ऑक्यूपाई कर रखी है और उसने परिषद के कर्मचारी, हमारी परिषद के कर्मचारी का नाम लिया है कि इन्होंने मुझे जगह दी है। मैंने उससे पूछा भाई तुम किसी को पेड कर रहे हो? देखिए जी अगर सर पहले वो जगह, अगर वो जगह आज किसी ने रेंट पे लेनी हो तो 50,000 रुपए मंथली रेंट पे भी मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। वैसे तो वो जगह है पीडब्ल्यूडी की, देखिए पहली जगह है पीडब्ल्यूडी की, हमारी लैंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको आश्वासन देते हैं कि हटा देंगे। सर लैंड पीडब्ल्यूडी कैसे है? हमारा कैबिन वहां पर है। कहाँ पे? वो कैबिन तो हमने रखा हुआ, वैसे रखा हुआ पीडब्ल्यूडी की जगह में। आप रोड की, मेन रोड की कह रहे हो ना, सोनी रोड जो ओल्ड सोनी रोड है। नहीं नहीं सर मैं कालका की बात कर रहा हूँ, कालका कॉलेज की बात। पीडब्ल्यूडी की है सर, पीडब्ल्यूडी की जगह है। पर सर हमारे कर्मचारी उसमें बोल रहे हैं। देखिए हमारे
कर्मचारी की कौन क्यों मानेगा? पीडब्ल्यूडी की जगह है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है जी। हम तो वैसे आपके देखो मान सम्मान रखते हुए हम भी मैं कल को उसमें उसका कर्मचारी का नाम बिल्कुल ओपन लिखवाऊंगा। देखो पता है क्या, उसमें हमारी परिषद की बेइज्जती होगी और कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करें। मैं ये कहता हूँ, अगर एमसी की जगह होती फिर आप उसका नाम लेते तो कहीं जैज बात बनती नहीं, ठीक है? अब कोई किसी का भी नाम ले ले, किसी का पार्सल का भी नाम ले लेते कि उसने बैठाया जी, मुझे उसने बैठाया, तो ऐसे कई तरह के इशू होते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम फिर भी अरे पीडब्ल्यूडी में करते हैं ना। ऐसा है, मैंने उसको पूछा था कि भाई तुम यहाँ बैठे हो, तुम बैठे हो 2-4-5 फुट जगह लेकर बैठ जाओ। उसने 60 फुट फ्रंट घेर रखा है। उसके बाद वो मेरे कान पे फोन लगा देता है कि मैं फलाने कर्मचारी का फादर बोल रहा हूँ। मतलब ये हो गया ना कि कर्मचारी जो हमारे बैठे हैं वो किसी को बैठा दे। मेरा तो सारा ही वार्ड बेरोजगार बैठा है, किसी को भी जगह दे देते हैं, रोड कर देते हैं, भाई सारे बैठ जाओ वहां पर। सर ऐसा है, तीन बेल्ट की जगह यो साहब, वो जो कपिल जी कह रहे हैं ना, जो बेशक वो जगह पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करती है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कहीं आम आदमी जो कहीं भी सड़क के किनारे लगा के बैठा है ना, बात सारी यही आती है कि कमेटी वालों ने 10 पैसे लगवा। आप हाउस 100 रुपए कह दो उठा लेते हैं, बिल्कुल उठवाइए। ठीक है जी, आपको 2 दिन के अंदर उठा लें। और भी बहुत सी इंक्रोचमेंट हो रही है सर, ऐसे तो कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं के हिसाब करेगा। से प्रदीप बैठा है, अंकित वो उठवा देना, नोट कर लो सर से, ठीक है? उठवा देंगे। आज जो कमेटी में मेरा पड़ोसी है, उसकी 16 मार्च को शादी हुई है। आज सीएससी सेंटर में उसकी 4 जनवरी के अंदर कमेटी थी। वहाँ मैडम कहती है उसको, तो कहता है कि फाइल बनाओ, फाइल तेरी 3500 रुपए कह रहा है, पर्ची काट के दे दो, तेरी मुझे 3500 रुपए पर्ची देता हो गया फाइल बनाओ के लिए। तो सारा हम समझ रही है, और आपको पूरी निगरानी पड़ेगा कि आप सत्ताई कोई सारी चीजों कहाँ की बात कर रहे हो? पिछोर में जो सीएससी सेंटर है, अंदर 4 जनवरी के बाहर वाला कुछ मांगे, 4 जनवरी के अंदर कमेटी थी। देखिए जी, वो मेरे भी नोटिस में आया था जी, वो सीएससी सेंटर के अंदर चल रहा है। अगर उस लेडीज को अलाउ करना है तो देख लो, नहीं तो उसको हम एग्जिट कर सकते हैं। वो हमारी ऑफिस की बिल्डिंग को यूज करते हैं। से बात है कि अभी आपने इतने लोगों ने, माननीय पार्षदों ने, सबने अपनी अपनी राय दी है, आपने वो नोट भी की है। उनमें से आपको कुछ लगा भी होगा शायद कि कुछ डालने की हो, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ, तो वो आप डाल लेंगे। तो ये आज तो नहीं आप इसको कर पाएंगे, फिर अभी कर देंगे सर, कंप्यूटर है हमारे पास, हमें 2 मिनट में इसको अपडेट करना है। जिस पार्षद का जो आपको लगता है कि फिर वो सिर्फ वही है, उनको मतलब बता दिया जाए। मेरा कहना सिर्फ इतना है। उस पार्षद, देखिए जी, हमने जो आप बोल रहे हो ना इस टाइम, आपने सारा नोट डाउन कर रहे हैं हम साथ। हमने ये आप जो बोल रहे हो छोटी छोटी फिगर बोल रहे हैं, हम इसको अमेंड साथ ही कर देंगे, साथ करके आपको दिखा के हम यही मैं कहता हूँ कि हर पार्षद को फिर अभी तो जैसे अमेंड करेंगे उसको, तो फिर अमेंड फिर सारा भी दिखा देंगे, कोई मेजर नहीं है, इट इज द माइनर सर। कहने की बात अभी दिखा देंगे, हम आपको विदिन 5 मिनट दिखा देंगे। मेरी सिर्फ कहने की बात है, ऑब्वियसली मेरे मन की बात है, तो मैंने आपसे ठीक है, प्लीज पार्षद आपसे बोलनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मैं एक दूसरे थोड़ा ब्रीफ में प्लीज। मेरी तो मैंने इस बार नहीं, आपके डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं है। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन जनरल नहीं पार्षदों की बात को किया जाए कि कोई बात नहीं कर देंगे, तो फिर थोड़ा सा उस पर सीरियस नोट लिया जाए, बस सिर्फ सीरियस है सर, बिल्कुल सीरियस है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। हो भी सकती है सबसे बड़ी बात। ऐसा लंबा जी ने सभी बार एक बार नहीं है, लंबा में मत कोई भाई एमसी को तो बुलाओ के साथ में बुलाया उस समय बुलाया नहीं बुलाया, किसी ने फोन नहीं किया। वो मेरे फोटो खा दूसरे वार्ड के, चलो ये तो हमारे टीम के साथ गए, तब मैं दिन में बोले 10 नंबर वार्ड वालों से 8 नंबर का उद्घाटन करवा रहे हो। एक सेकंड, आपको पहले फोन किए थे, ये नहीं कहो लंबा जी, याद है वो बीजेपी के आपको फोन किया, फोन किया आपको फोन किया, नहीं आपको फोन नहीं किया, किसने करा? मैंने आपको शाम बोल रहा आपने क्या कितने बार फोन किया? रिकॉर्ड मिल जाएगा आपका, रिकॉर्ड मिल डिटेल ले देंगे आप। फिर ये बीजेपी का पर्सनल प्रोग्राम तो नहीं होता जी। सर आप बोलना चाहते हो? ये तो चुनाव वालों एमसी है, वो साथ में होगा आपके। देखिए जी, आज हाउस की बजट की मीटिंग रखी गई और मेजोरिटी में पार्षद हैं और चेयरमैन साहब सभी, पहले इसको पॉइंट टू पॉइंट सभी को डिटेल में ब्रीफ किया गया
सभी पार्षदगणों को एक एक हेड के बारे में सूचित किया गया। उसके बाद डिबेट 1 पार्षद को टाइम दिया गया बजट के ऊपर डिबेट करने के लिए, और हेल्दी डिबेट हुई। अच्छा कुछ उसमें निकल के आया। कुछ एक पार्षदगणों ने उसमें कुछ अमेंडमेंट संशोधन के लिए रखा, तो वो जस्टिफाइड था, वो हमने नोट कर लिया। तो अभी हमने 2 घंटे के लिए मीटिंग और जॉन की है, लंच टाइम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ की मीटिंग चलेगी उसमें पूरी उम्मीद है कि बजट हमारा पास हो जाएगा। इसमें हर कंपोनेंट डेवलपमेंट के और हर एक जगह पे हमने पूरा ध्यान रखा है। बजट को पूरा इंक्रीज लेके चले हैं, जितनी हमारी रिसीट है उसके एक्सपेंडिचर को पूरा हम खर्च करने की कोशिश करेंगे इसमें। और इसमें जो पार्षदगणों ने अपने अपने एरिया में काम करवाने हैं उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। चेयरमैन साहब ने भी इसमें पूरे एफर्ट दिखाए हैं कि हमारे पार्षदों के जो स्ट्रीट लाइट्स के हैं, डेवलपमेंट के काम है, पूरे इसमें बजट का प्रोविजन रखा जाएगा। सभी चीज़ों को देखते हुए बजट तैयार किया गया और आज की हाउस की मीटिंग में रखा गया, जिसपे अच्छी तरीके से विचार विमर्श हुआ। हेल्दी डिबेट के बाद अभी 2 घंटे की एडजॉर्नमेंट के बाद फाइनल डिसीजन लिया। सर डोर टू डोर को लेकर जो अभी मुद्दा छिड़ा था, जैसे कि पार्षद भी यही बात कर रहे थे, गलियां संकरी हैं, उसके लिए क्या हल निकाला जाएगा? इसके लिए क्या है, डोर टू डोर एजेंसी को पूरी डायरेक्शन दी गई है कि वो हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट के पूरे उसको कंप्लाई विद करे। और इसके लिए कुछ एक जैसे अपना कालका पिंजौर एरिया थोड़ा पुराना एरिया है, तो इसमें क्या है कि छोटी संकीर्ण गलियां हैं, तो उसके लिए अपनी रेडियां जो ट्राई रिक्शा है वो एजेंसी डिप्लॉय कर रही है, कुछ एक डिप्लॉय कर दी है, आज कुछ और आई हैं। तो हम इसको जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे और इफेक्टिव मॉनिटरिंग के साथ पूरा डोर टू डोर का गार्बेज लिफ्ट करवाएंगे। सर इसका चार्जिंग वगैरह कैसे मिलेगा? इसके लिए यूजर चार्जेस की गवर्नमेंट की 2011 की गाइडलाइन है, उसके अगर मोर ओवर उसमें एक इंडिकेटिव चार्जेस दे रखे हैं कि 100 स्क्वायर मीटर के, 200 के, 300 के और 400 स्क्वायर मीटर के जो घर हैं, प्लॉट हैं, उनका किस तरीके से आपने यूजर चार्जेस लेना है। मोर ओवर उन्होंने डिफाइन किया है कि हर एक म्यूनसिपलिटी अपने अपने यूजर चार्जेस डिफाइन करेगी। वो आज हमने हाउस में उसको पूरी डिटेल के साथ बता दिया गया है और हाउस में आगामी जो साधारण मीटिंग होगी उसके ऊपर यूजर चार्जेस को भी डिफाइन कर दिया जाएगा कि कितना कितना चार्जेस हम रखेंगे। टाइम पीरियड क्या रहेगा जिसका चार्जेस वसूलने का? चार्जेस के लिए मंथली चार्जेस होता है। ये मंथली चार्जेस जैसे इनफॉर्मल को चार्जेस देते हैं, इसी तरीके से म्यूनसिपलिटी से यूजर चार्जेस कलेक्ट करेगी। सर फिर अलग से आएगा? इसके लिए हम बिल रेज करेंगे सर, ये भी हाउस में डिसाइड करवा लेंगे कि बिल जो मंथली रेज करना है या क्वार्टरली करना है, क्योंकि नॉमिनल चार्जेस होते हैं। कोई 100 रुपये का अगर 300 रुपये का बिल आ जाता है तो हम क्वार्टरली कोई बेस बना के थोड़ा चलेंगे। एक रोड रिपेयर का मुद्दा और एक स्ट्रीट लाइट का मुद्दा भी काफी गर्म रहा, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए जी, जो स्ट्रीट लाइट की बात है, स्ट्रीट लाइट के लिए डीएलबी ने अभी एम्पैनल लिस्ट जारी कर दी है, उसमें एजेंसी को एम्पैनल कर दिया गया है। उसमें पहले वाट की जो एलईडी थी वो कम वाट की थी, जो पार्षदगणों की तरफ से ऑब्जेक्शन आ रहा था कि कम वाट की एलईडी है, लेकिन अभी वो शायद हमें हमारे एक्शन साहब ने बताया है कि वो 36 वाट की जो एलईडी है वो अप्रूव हो गई है। तो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आते ही हम नई एलईडी खरीद कर लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ हमारा रिपेयर का और मेंटेनेंस का एक हमने 10 लाख का और वर्क अलॉट किया हुआ है, तो उसके लिए भी काफ़ी हमारी रिपेयर हो रही हैं। और ज़्यादातर एमसी एरिया में काफ़ी लोगों को एलईडी जो जहाँ पे लाइट नहीं चल रही है उससे काफ़ी सुविधा का सुनने को। एक सर आम बैठक जोड़ती है वो और एक बजट की बैठक, इसमें भी ये मुद्दा रहा, जैसे कोई पार्षद है उसके साथ उसका हस्बैंड भी आ जाता है, एक पार्षद उसके 4 दोस्त भी आ जाते हैं। सर ये हाउस मीटिंग उसके लिए क्या प्रावधान करेंगे आगे से? देखिए सर, ये हाउस की मीटिंग है, ये सिर्फ पार्षदगण के लिए होती है। जो इलेक्टेड बॉडी का इलेक्टेड मेंबर होता है उसी को ही अधिकार होता है। आज थोड़ा मीटिंग में देखिए, हमें अभी इतनी पहचान नहीं थी कि कौन सा पार्षद है। एक उनके पार्षद पति अंदर आ गए और बोलने की कोशिश की, जैसे ऑब्जेक्ट हुआ हमने उसको तुरंत प्रभाव से उससे एग्जिट कर दिया और हमने कहा है कि जो पार्षद है सिर्फ वही अपनी बात को सदन में रख सकता है, उसके पार्षद पति या कोई अन्य रिप्रेजेंटेटिव को, प्रॉक्सी बंदे को, किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। सर आगे जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो खाली पार्षद है वही अलाउ होंगे कि उनके रिलेशनशिप में जैसे? देखिए जी, ये भी डिसीजन एक हाउस का ही रहता है। हाउस जो सर्वसम्मति से पास करेगा कि किन किन बंदों को अलाउ करना है, किन बंदों को नहीं अलाउ करना, दैट इज यूनानिमसली डिसीजन ऑफ द हाउस, और उस पर चेयरमैन की साथ सहमति के साथ उस पर डिसाइड कर लिया जाता है। आज की मीटिंग का क्या रहा? आज जो बजट की मीटिंग थी और जो हमारे ईओ साहब द्वारा जो बजट बनाया गया था उसकी कॉपी सबको दी गई और सब जितने हमारे पार्षद थे और उनको सबको पढ़ के सुनाया गया और वृत्तांत में उस सारे बजट की
का समझाया गया भाई ऐसे 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 है। और उसके अलावा हमारे जो पार्षद हैं 1 नंबर वार्ड से लेकर 31 नंबर वार्ड तक सभी से उनके जो बातचीत है पूछी गई, भाई इस बजट में क्या चाहिए कैसे है, तो सभी ने अपने अपने समाधान दिए हैं। और क्योंकि अब जो सुबह 12 बजे से मीटिंग चल रही थी अब 3 बजने वाले हैं, और जो 3 बजने वाले हैं इस करके ये जो मीटिंग है वो थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेने के लिए या खाना लेने के लिए रोकी गई है। और जो बाद डिसीजन होएगा इसके बाद लंच के बाद डिसीजन दिया जाएगा। लाइट रिपेयर का मुद्दा बड़ा गरमा रहा था, आप भी अधिकारियों से थोड़ी बहुत उपयोग करते थे, क्या था? लाइट का ऐसे था जी कि हम शुरू से जब से हम आए हैं 8 महीने से एक एलईडी लाइट्स रिपेयर है, तो एलईडी लाइट्स जो है उसकी रिपेयर की बात चल रही थी। जब भी हम कहते हैं भाई एलईडी लाइट, वो कहते हैं आप रिपेयर नहीं करवा सकते। अब 5500 या 10,000 या 12,000 की लाइट है, अगर वो 500-700 रुपये में ठीक होती है तो वो क्यों नहीं होती? ये कहते नहीं हो सकती भाई। इन्होंने पिछली दफा भी हमें अपना पिछली मीटिंग जो 12 जनवरी को हुई थी उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम ये लाइट रिपेयर करा देंगे, आप प्रोसीडिंग में डाल दो। प्रोसीडिंग में हमने डाला, फिर इन्होंने उसको टेंडर में ले लिया रिपेयर के बीच में। परंतु आज फिर दोबारा हमारी गर्मा गर्मी हुई है, उसमें ये कहते हैं कि आप सेक्शन 35A के अंतर्गत जो है ये रिपेयर करवा सकते हो। तो जो मेरे पार्षदगण हैं सारे 31 वार्ड के हैं वो बहुत परेशान है, तो उन्होंने लगभग 4 लाख रुपया, कुल 4 लाख रुपया 31 वार्डों में लग के लाइट रिपेयर हो जाती है। और 1 महीने के अंदर कोई भी पार्षद कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मेरी लाइट बंद है। तो इसलिए आज हमने 35A में वो 4 लाख रुपए डाल के 4 लाख रुपए के रिपेयर कराने का जो है हमने एक हाउस की मीटिंग में उनसे एक अप्रूवल ले ली है सभी पार्षदों से। लगभग यहाँ पे मेरे ख्याल 28 पार्षद थे, 3 जो है वो आउट ऑफ डोर थे, तो 28 पार्षदों ने उसमें सेंक्शन कर दिया है। अभी 4 लाख रुपए का रिपेयर जो है 35A में कराई जाए। 102 जो लागू किया गया है, टेंडर किया गया इसका, अभी काम चल पड़ा है। हालका पिंडों की गलियां सकती है, वहाँ पहुंच नहीं पा रही है गाड़ी, लोग अब आज भी डस्टबिन में कूड़ा गिर रहे हैं। 20 दिन ये आप हेल्पर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर क्या बात? ये ऐसा है कि जो डोर टू डोर है, मेरी कल भी ठेकेदार से बात हुई थी, तो उसको बोला था हमने भाई जो रिक्शा रेडी है 3 टायरों वाली, उसने कल 12 तो कल वो कह रहा था आ जाएगी, और 4 का मैंने और दिया हुआ है। 15-16 जो है वो गाड़ियाँ कर दी गई हैं। और लगभग हर वार्ड से जो तंग वार्ड है जहाँ 3 व्हीलर वगैरह नहीं जा सकते, वहाँ पे वो रिक्शा रेडी पे सामान ढोएंगे। और जैसा कि लोग ये कहते हैं कि ये टेंडर लगा है, टेंडर जो है वो टेंडर के हिसाब से लगा है, किसी के घर से नहीं लगा टेंडर। और जो जैसे कि नगर निगम में और परिषदों में ठेका लगा है उसी हिसाब से ये ठेका लगा है, और जिसका टेंडर निकला है उसको टेंडर दिया गया है। अब हमारे कई लोग कहते हैं कि टेंडर नहीं लगना चाहिए, हमारा 1-1.5 करोड़ में काम चल रहा है, परंतु बिल्कुल गलत है। जब डंपिंग ग्राउंड था उसके लिए कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ पे कूड़ा गिरा जाए, और हम 4 महीने से 5 महीने से हम परेशान थे। हर एक के घर के बाहर कूड़ा था, हर एक के सड़क के अंदर कूड़ा था, हर जगह कूड़ा 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 दिखता था। और उस समय तो ये अब ये चला डोर टू डोर चला है, इससे हमारा ये है भाई ये घर से कूड़ा उठाएगा और नगर परिषद से बाहर प्रोसेसिंग करेगा, इसको खत्म करेगा। एक हेल्पर को लेकर भी आपने आदेश दिए थे कि सस्पेंड करें जो नहीं करता वो ऐसा है कि जो हमने डोर टू डोर लगाया, तो हमारे पहले जो कि हमने रखे हुए नहीं थे डोर टू डोर पे जो रिक्शा वगैरह चला रहे थे, तो उनमें से हमारे मेरे साथ तो किसी की कोई बात नहीं, परंतु ठेकेदार की इनकी आपस की बात हुई है। वो कहते थे कि 25 एम्प्लॉइज हमारे रख लिए जाएं, परंतु उसमें क्या है, जो 25 एम्प्लॉइज हैं वो जो है वो जो ड्राइवर, उनमें से जो ड्राइवर है वो ड्राइवर जो मिसबिहेव करते हैं, और या फिर जो हेल्पर है वो कहना नहीं मानते। तो आज ठेकेदार को बोला है कि प्लीज उनको समझाएं, अगर वो सही तरह काम करते हैं ठीक है, नहीं काम करते तो उनका कोई इलाज किया जाए। सर बजट को लेकर जो आज मीटिंग रखी गई थी, तो ये क्या इसको आगे होल्ड कर देगा मीटिंग? इसके लिए हेल्दी डिबेट हुई बजट के ऊपर, हर एक कंपोनेंट को डिस्कस किया गया। तो लेकिन हाउस ने चाहा है कि इसकी 11 तारीख को आगामी अलग से बैठक की जाए ताकि उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जा सके। इसलिए हाउस की सहमति के साथ 11 तारीख को अगली मीटिंग निर्धारित की गई है, जिसमें इसके बजट के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा।